हम्म, चलिए कुछ मिनट्स, कुछ मोमेंट्स अपने कभी न बदलने वाले सच की अप्रिसिएशन में कुछ मोमेंट्स बिताते हैं। हम ये जानते हैं कि जब बहुत गहरी नींद होती है और उस नींद में अगर सपने की दुनिया का एक्सपीरियंस करना है तो हमें सपने की दुनिया का ही एक कैरेक्टर का सहारा लेना होता है, जो कैरेक्टर हमारी ओरिजिनल रियलिटी से काफी अलग होगा। और वो जो सपना है और उस सपने में जो तमाम सीन्स हैं और मोमेंट्स हैं, उनको उस टेम्पररी थोड़े समय के उस किरदार से एक्सपीरियंस करके ही वो एक रियल एक्सपीरियंस लगने लगता है। मगर सपने में किसी भी मोमेंट पे अगर आंख खुल जाए, एक सेकंड में सपना, सपने की दुनिया और उस सपने का किरदार, एक सेकंड में सब कुछ डिसअपियर हो जाता है। और एकदम से रियलाइज होता है कि ओ, सब कुछ एक सपना था। सब कुछ टेम्पररी था और रियलिटी दिखती है फिर, जो रियल है वो दिखता है। ये बहुत खूबसूरत, आई ओपनिंग जो टूल हर एक के पास है पारस बुद्धि का। जैसे ही बुद्धि का नेत्र खुलता है, वो जो आत्मा सो गई थी, नींद में थी और एक सपने का एक्सपीरियंस कर रही थी और सपने को समझ रही थी कि ये मेरा एक्सपीरियंस है ना। नींद में ऐसे ही होता है कि सपने का सब कुछ रियल लगता है और जैसे ही बुद्धि की आंख खुलती है तो रियलिटी बिल्कुल अलग है, सच बिल्कुल डिफरेंट है। अपना सच, दूसरों का सच बिल्कुल डिफरेंट है। जस्ट बिकॉज हमने बहुत समय सपने की दुनिया में बिताए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया रियल है। आंखें खोले, पारस बुद्धि का इस्तेमाल करें, दिखता है कि मेरा सच क्या है। मेरा इटर्नल सत्य है
मैं एक बिल्कुल सुरक्षित, हानि से परे, बहुत लविंग बीइंग हूँ। मेरा नेचुरल नेचर है लाइटनेस, केयर फ्री, बेफिक्र। सुकून और आनंद मेरा रियल नेचर है। उस छोटे से पॉइंट ऑफ लाइट का, वो जो टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट का जो फैमिली है, हर फैमिली मेंबर इसी तरह बहुत लविंग है, सिक्योर्ड है। और इस फैमिली में हर एक जो पॉइंट ऑफ लाइट है, हर एक का आपस का कनेक्शन बहुत लव एंड रिस्पेक्ट का है, प्रेम और सम्मान का है। सी पूरी फैमिली थोड़े समय के लिए एक स्टेज पर जाती है, अलग अलग मास्क पहनती है, अलग अलग रोल्स प्ले करती है, और वो सब भी टेम्पररी। उस स्टेज पे भी टेम्पररी रोल है, टेम्पररी गेस्ट है। अब पारस बुद्धि के इस्तेमाल से सच्चाई दिखती है, रियलिटी दिखती है। और जो नाटक की दुनिया की जो हाइप है, उसका जो फोर्स है, वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। आंख खुल गई और सपने का प्रभाव, इन्फ्लुएंस, जीरो। सपना बीत गया, सपना पास्ट हो गया। सो थैंक यू। यहाँ पर हम, ये इमेजेस बहुत ब्यूटीफुल है, इसको एक बार दोबारा देखते हैं। आई होप ये किसी ने खेला है ये गेम। आजकल ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के गेम्स हैं। और कई बार अ, घूमने जाते हैं तो 7D इफेक्ट्स, 8D इफेक्ट्स का भी मूवीज होती हैं, जहाँ पर ना आपने एक चश्मा पहना है, और उस चश्मे को पहनकर जब हम स्क्रीन पर देखते हैं, तो हर चीज का साउंड और विजुअल्स और सेंसेशंस भी, जो ना अभी हमें याद है पीछे कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस था। तो उसमें अगर उस स्क्रीन पे कोई पानी भी फेंक रहा है, तो वो भी बॉडी पे तुरंत फील होता था, है ना। तो वो स्क्रीन पे जो थिएटर पे जो चल रहा है, वो इतना रियल था, वो 8D इफेक्ट या 7D इफेक्ट कि, लेकिन जैसे ही वो हटाओ तो सब कुछ बिल्कुल लगता था, ओ ये तो कुछ है ही नहीं, है ना। बिल्कुल डिफरेंट विजुअल, डिफरेंट विजन। तो ऐसे ही कई बार लोग कुछ गेम्स खेलते हैं, और वो गेम्स खेलते खेलते दे आर दे आर सेइंग, एक बार हम किसी के साथ थे और वो गेम खेल रहा था वो बच्चा, हम किसी के घर पे गए थे, और वो खेलते खेलते ना ऐसे ही बोल रहा था कि
वही, अरे मुझे लग गई, मुझे लग गई, मैं मर गया, मैं मर गया, इतना उसका ना इतना होने लगा था, इतना लाउड कि अरे मैं तो मर गया, मर गया। सो इट वाज जस्ट इन द गेम, गेम में जो कैरेक्टर है उसके उसको शूटिंग और जो भी चल रहा था। सो ये पारस बुद्धि का इस्तेमाल जो है, इसी को हम कहते हैं, जैसे 1 मिनट 2 मिनट के लिए इसको कंप्लीटली इस ट्रूथ को देखना, ना, इस ट्रूथ को कंप्लीटली देखना कि ये जो बहुत रियल लग रहा है ना, ये सिर्फ ये यहाँ पे कौन सा चश्मा पहना है जिससे ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं बाहर के, ये बहुत रियल लग रहे हैं ना। यहाँ पे जो चश्मा पहना है वो है इस इस रोल का, ना इस रोल का ही ये, सॉरी, इस रोल का ही ये स्पेक्ट्स है जिसको लगा के जब हम कोई भी सीन देखते हैं तो सब कुछ बहुत रियल लगेगा। एवरीथिंग विल अपीयर वेरी रियल, और उसके बाहर भी कुछ है वो नहीं समझ में आता है। ऐसा भी हो जाता है कि इसके बाहर भी कोई रियलिटी है वो नहीं दिखेगा। मगर जैसे ही हम उस चश्मे को उतारेंगे ना, जैसे ही ये अनन्या का जो पर्सपेक्टिव है, समझ है, इस सब को उतार के सीन देखेंगे तो इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट। यहाँ पे हम देखते हैं ये चेंजलेस बीइंग है, टाइमलेस बीइंग है ना, समय से भी परे है, और कुछ इसका बदलता भी नहीं है। अभी ये चेंजलेस बीइंग अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनती है ना, और ये जो कॉस्ट्यूम है इसकी एक स्क्रिप्ट है। हाँ? उस स्क्रिप्ट के भी, स्क्रिप्ट में क्या क्या आता है, स्क्रिप्ट में सब कुछ आता है, इमोशंस भी, फीलिंग्स भी, सोचने का तरीका भी, जिसको हम कहते हैं ना एक पर्सनालिटी, एक पर्सनालिटी, कि वो सिर्फ एक ऐसा एक थ्योरी का ही रोल नहीं है, लेकिन उसकी अपनी एक पर्सनालिटी है ना। रानी का रोल है तो एक अपना उसका पर्सनालिटी है, देखने का, सोचने का, हर चीज का उसका एक अपना तरीका है ना? ये जो कॉस्ट्यूम है ये कोई ऐसा कॉस्ट्यूम नहीं है जिसमें कोई लाइफ ही नहीं है। हाँ, ये कॉस्ट्यूम में एक लाइफ भी है। जैसे कई बार हम जो थिएटर में भी कुछ प्लेस करते हैं तो कोई कॉस्ट्यूम पहनते हैं तो उसका अपनी लाइट भी जलती है उसमें, उसके कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं ना, खुद से वो वर्किंग होता है कॉस्ट्यूम, देखा होगा कईयों ने। तो ऐसे ही है कि हर रोल जो अभी है, हम्म, ये इसका अपना भी कुछ है, पर्सनालिटी है। और सोल की पर्सनालिटी क्या है, हाँ? जैसे ही हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो मेरी रियल पर्सनालिटी निकल के आती है थ्रू द रोल। हाँ, अभी जो पर्सनालिटी है, अच्छी या बुरी, वो इस रोल की ही है। हाँ, इसीलिए रोल की अच्छी पर्सनालिटी में भी क्या डिफरेंस होता है कि अगर रोल की क्वालिटी है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। हाँ, जैसे कि अगर कोई एक्टिविस्ट का रोल है, हाँ, और उसकी एक अपनी पर्सनालिटी है, तो उसका नेचर है, रोल का नेचर है। हाँ, समझ लीजिए हम यहाँ पे बात करें तो मीरा की। हाँ, तो मीरा एक एक्टिविस्ट है और यंग है, और उसका एक उसका रोल है, हाँ, ये स्क्रिप्ट है। तो मीरा की का क्वालिटी है बहुत ऑनेस्ट रहना। वो बहुत ऑनेस्ट है। तो हाउ टू नो कि ये सोल की पर्सनालिटी है या ये रोल की क्वालिटी है, क्योंकि कहीं पे भी हम रोल की क्वालिटी को अपनी मानेंगे ना, तो क्या होगा, पत्थर बुद्धि का मतलब है कि रोल ही मैं हूँ, और जब रोल मैं हूं तो रोल का सब कुछ मेरा है। हाँ? और जहां पे वो मेरा आता है किसी ऐसी चीज से जो मैं नहीं हूँ, जो टेम्पररी है, तो वहां पे आइडेंटिटीज बनती हैं, वहां पे फिर बॉन्डेजेस बनते हैं, बंधन बनते हैं, जिससे दुख का एक्सपीरियंस होता है। सो यहाँ पे मीरा का नेचर है, उसकी पर्सनालिटी है ट्रुथ, ऑनेस्ट रहना। हाँ? तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम इसको समझने लगेंगे ना, सोई हुई आत्मा रोल को समझने लगेगी कि हाँ ये तो मैं हूँ, हाँ इसके थॉट्स मेरे थॉट्स हैं, पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल है ना, क्योंकि तो ऐसे में क्या लगेगा कि मैं तो ऑनेस्ट हूँ, लेकिन जो भी डिसऑनेस्ट है मुझे नहीं पसंद, हाँ मुझे नहीं अच्छा लगता। वेराज सोल बहुत ऑनेस्ट है। हर एक आत्मा जो है, हर एक आत्मा जो भी रोल प्ले कर रही है, रोल के पीछे जो एक्टर है, उसका नेचर ही है ऑनेस्टी। हाँ, उसका नेचर ही है ट्रूथ।
जब हम उस नेचर से, उस पर्सनालिटी से, ट्रू पर्सनालिटी से जब ऑपरेट करते हैं, तो उसमें ये नहीं होगा कि मैं ऑनेस्ट हूं लेकिन मुझे डिसऑनेस्टी नहीं पसंद। हाँ, एक एक रेजिस्टेंस नहीं होगा। मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ट्रूथफुल हूँ, दूसरे कैसे भी हो, दैट्स ओके। हाँ, दूसरा कोई कैसा रोल प्ले कर रहा है, हमें ये तो पता है कि हर एक सोल ट्रूथफुल है। हर एक जो एक्टर है उसका रियल नेचर क्या है, हर एक जो गेस्ट यहाँ दिख रहा है उसका रियल नेचर क्या है, बहुत नोबल है ना, बहुत साफ, बहुत क्लीन। हाँ, सच्चाई, सफाई। तो जहां पे भी हम अच्छी या बुरी चीज, रोल की भी अच्छी या बुरी चीज से, हाँ, जो चेंजिंग जो रोल्स हैं, इससे भी अगर पहचान बनाएंगे ना, तो मेरे अंदर तो ये है बट दूसरों के अंदर नहीं है, सो आई डोंट लाइक इट। तो यहाँ पे हम इसको बहुत सरल अगर शब्दों में समझें, ये समझना जरूरी है, क्योंकि तो यहाँ पे अगर हम देखें कि, राइट, पारस है, क्योंकि अभी हम बीच का एक ब्रिज देख रहे हैं, है ना। अभी क्या हो गया है कि बहुत समय से आइडेंटिटीज बनाने की वजह से पत्थर जो है वो काफी स्ट्रांग हो गया है ना। और पत्थर ने बहुत सारी आइडेंटिटीज बना ली हैं। हाँ, हर जगह एक आई बना लिया है, हाँ, कार से भी, किसी से भी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ये बुद्धि बहुत समय से इस्तेमाल हुई है डार्कनेस में रहने की वजह से। सपने के सारे एक्सपीरियंसेस रियल लगते हैं। हम्म, अभी जैसे ही हमको यहाँ पे शिफ्ट करना है ना, ये एक शिफ्टिंग हो रही है। सो एक मेन मेन चीज अगर हम समझ लें कि पारस मीन्स ट्रुथ को देखना। सबसे पहले किसके ट्रूथ को देखना है, सबसे पहले किसके ट्रूथ को देखना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। हाँ, सबसे पहले किसके ट्रुथ को देखना है, सेल्फ के। हम सीधा बाहर देखने लगेंगे ना कि ये सब एक्टर्स हैं और ये तो रोल प्ले कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहले इधर, सबसे पहले इधर क्या है। हाँ, इधर जो फीलिंग चल रही है, इधर जो फीलिंग्स चल रही हैं, इधर जो थॉट्स आ रहे हैं, जो भी इधर आ रहा है, हाँ, इन माय इनर वर्ल्ड, अपने इनर किंगडम में जो आ रहा है, जो भी स्टोरी से रिलेटेड है, जो भी सपनों की दुनिया से रिलेटेड है, मेरा नहीं है। हाँ, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो भी ये कहानी से रिलेटेड आ रहा है, एक्टर्स से रिलेटेड आ रहा है, कोई भी ऐसी फीलिंग आ रही है ना, माइंड बोल रहा है, जैसे हमने कहा था ना पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल है, तो वहां पे ईगो माइंड काम करता है। तो ईगो माइंड अपने लिए भी कहेगा, हाँ, अपने को अनन्या समझ के बहुत सारे थॉट्स करेगा। मैंने ऐसे बोला, मैंने ऐसे क्यों किया, मुझे ऐसे नहीं करना था, अब मैं अगली बार तो ऐसे करूंगी, हाँ, ये सारा बोलेगा। सबसे पहले जैसे ही पारस बुद्धि का इस्तेमाल है, ये सब मैं नहीं हूँ। हाँ, ये सारा एक पास्ट पर्सपेक्टिव का, पास्ट के यूसेज का रिजल्टिंग के थॉट्स हैं। ईगो, पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल हुआ है, ईगो माइंड उसकी एक बर्थ हो गया है, माइंड में ईगो, हाँ, उसकी वजह से वो थॉट्स और फीलिंग्स और ये सब चल रहे हैं। व्हाट इज द ट्रू सेल्फ, हाँ, मेरा ट्रूथ क्या है। जैसे ही अपना ट्रूथ याद आता है, मेरी ट्रू फीलिंग्स क्या है, कंप्लीट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस फॉर व्हाट, इसमें भी सबसे पहले किस चीज का एक्सेप्टेंस, अपने ही अंदर भी, है ना, जो इस रोल से रिलेटेड, यहाँ पे अगर लिखें तो अनन्या से रिलेटेड जो थॉट्स फीलिंग्स है, इसके लिए भी कंप्लीट एक्सेप्टेंस। फिर होगा कि दूसरे रोल्स के लिए, है ना, अदर रोल्स के लिए तब आएगी एक्सेप्टेंस। बाहर तब दिखेगा कि ये एक ड्रामा है, ये टेम्पररी सीन्स है, वो तब होगा ना। सो अंदर में भी जब पास्ट आइडेंटिटीज से क्रिएटेड जब थॉट्स आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, मुझे तो ये सब समझ नहीं आ रहा, है ना, मुझे लगता है ये तो, मैं तो बहुत टाइम लगेगा मुझे ऐसा बनने में, ये सब कुछ इधर का क्रिएशन है। हाँ, वी कैन नॉट एक्सेप्ट। अभी पारस बुद्धि का क्या मतलब है,
वो सिर्फ अपने ट्रूथ को एक्सेप्ट करेगा। हाँ, सिर्फ अपने ट्रूथ को, मेरी क्या क्वालिटीज हैं, हाँ मेरा घर क्या है, मेरी फैमिली कौन सी है, उसके ट्रूथ को वो एक्सेप्ट करेगा। बाकी जो भी है उसको वो अपना नहीं समझेगा, है ना, रिजेक्ट भी नहीं करेगा, अपना नहीं समझेगा। और ईगो माइंड का क्या है, ईगो माइंड का नेचर क्या है, ईगो माइंड का नेचर है रिजेक्शन। कहाँ से रिजेक्शन, पहले तो अपने ही रोल के लिए। वी कैन सी, ये चेक करना है अभी हर एक को, एज वी आर ऑन द कॉल, हर एक को अपने अंदर चेक करना है कि रिजेक्शन हमें लगता है कि इसके लिए आ रहा है, ये सही नहीं कर रहा है, दूसरे के लिए चल रहा है ना। बट एवरी टाइम दूसरे के रोल का रिजेक्शन चल रहा है, इट इज अ रिजल्ट कि हम अपने ही ईगो माइंड को बहुत अंदर में रिजेक्ट करते हैं। पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है, पत्थर बुद्धि इज एट वर्क, का मतलब ही है रिजेक्शन, किसी भी तरीके का रिजेक्शन। तो ये यहाँ पे शुरू होगा पहले तो अपने ही रोल के लिए। ये पता नहीं चलता है, अपना वाला दिखता नहीं है, दूसरों के जब रोल का होता है तो वो क्लियरली दिख जाता है। सो वी हैव टू चेक, है ना, ये इस पे आना है अपने जो ट्रूथ को, कि यहाँ पे मैं गेस्ट हूँ, इनविजिबल एक्टर हूँ, ये सारा ट्रूथ जो है मुझे इसी को एक्सेप्ट, इसी को पकड़ के रखना है, दिस इज पारस बुद्धि ना। एक्टर हूँ, यहाँ पे इनविजिबल एक प्रेजेंस हूँ, ये सारा मेरा ट्रूथ है। इसके अलावा जो भी मैं करके जो भी थॉट्स चल रहे हैं, दैट इज नॉट मी। हाँ, उसको एक्सेप्टेंस नहीं। तो ईगो माइंड का जो नेचर है वो है एक तरीके से रिजेक्शन। जब हम कह रहे हैं ना कि पारस बुद्धि ट्रूथ के अलावा किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिजेक्ट करेगी, इसका मतलब ये है कि उसको पावर नहीं देगी, मेरा कह के उसको ओन नहीं करेगी, है ना। तो यहाँ पे ईगो माइंड का क्या मतलब है, जब हमें किसी चीज के लिए रिजेक्शन आ रही है तो इसका मतलब हमने ऑलरेडी उसको मेरा समझ लिया है ना, तभी रिजेक्शन आएगी। फिर अदर्स, अदर्स का जो रोल है, फिर बाहर में जो ये ड्रामा है। हाँ, कोई कह रहा था कि यहाँ पे तो मीनिंग नहीं दिखता, फिर पर्पस ही नहीं दिख रहा। ये सारा जो ये थर्ड स्टेज है, यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, ये मीनिंगलेस लग रहा है, ये बहुत ही यूजलेस लग रहा है, पर्पसलेस लग रहा है, वाई, बिकॉज ये यहाँ से ना, एक्टर इज नॉट अवेक, एक्टर नहीं जगा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में ये जो पत्थर से पारस की जो जंप है, इसके बीच में जो माइंडसेट चाहिए, जो एटीट्यूड चाहिए, वो सिर्फ है लर्निंग ना, ये ओवरनाइट शिफ्ट नहीं है। तो इसीलिए अब हर एक का सबसे पहले तो मेरे ही अंदर अभी हम देखेंगे कि अब पारस बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है। सो इट इज लाइक कि अपने ही अंदर, हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि टू माइंड्स काम कर रहे हैं, एक ईगो माइंड है, एक एंजेलिक माइंड है ना। सो यहाँ से यहाँ के शिफ्ट में सबसे पहले अपने ही अंदर में जो ईगो आइडेंटिटीज से रिलेटेड जो थॉट्स आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रहे हैं, सब कुछ जो भी आ रहा है उसके लिए एक्सेप्टेंस, लेट इट बी, है ना। एक्सेप्टेंस मतलब लेट इट बी, मैं अपने ट्रूथ को पकड़ के रखूंगा, है ना। जो मेरा ट्रूथ है, पारस बुद्धि विल रिजल्ट इनटू एंजेलिक माइंड। तो उसका, उस ट्रूथ को एक्सेप्ट करना, है ना, कि मैं गेस्ट हूँ, एक्टर हूँ, हाँ, इनविजिबल प्रेजेंस हूँ, कभी भी विक्टिम नहीं हूँ, कभी भी स्लेव नहीं हूँ, बेगर नहीं हूँ, इस ट्रूथ को। सो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने ही अंदर जो भी आएगा उसकी एक्सेप्टेंस, फिर दूसरों के भी जो रोल्स हैं, है ना, दूसरों के भी जो पार्ट्स हैं, वो भी हर बार मुझे कुछ सिखा रहे हैं। दे आर ऑलवेज टीचिंग मी, जब तक हमारा ये लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, ये यहाँ से ये यहाँ तक शिफ्ट नहीं होगा। बिकॉज ईगो माइंड क्यों सब कुछ रिजेक्ट करता है, बिकॉज उसको ये रहता है ना कि आई नो, मुझे हर चीज पता है ना, मुझे पता है ये चीज ऐसे ही रहेगी, ये पर्सन ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, उसका आई नो। हाँ, ये एटीट्यूड शिफ्ट, ये क्योंकि इनसिक्योर माइंडसेट है ना, तो उसको हर नेगेटिव चीज का आउटकम लगता है कि मुझे पता है, उसको पॉजिटिविटी दिखती नहीं है, इट कैन नॉट। पत्थर माइंडसेट से, पत्थर बुद्धि से जो इनसिक्योर माइंडसेट है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि कुछ अच्छा हो सकता है, उसको हर चीज का बुरा अंत दिखता है ना। सो अब यहाँ से जो हमें शिफ्ट शिफ्ट लाना है, हाँ, ट्रूथ में जो शिफ्ट है, वो कैसे होगा, लर्निंग।
सो हर एक का रोल हमें कुछ सिखा रहा है। हर एक का, जो भी आपके घर पे भी, जहाँ पे भी हम रहते हैं फिजिकल होम में, वहां पे जो सीन्स में जो हमारे साथ जो डिफरेंट रोल प्ले करने वाले एक्टर्स हैं, वो सब कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। सो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ये लाते, ये जैसे याद रहे हर बार, व्हाट डिड आई लर्न, व्हाट डू आई नीड टू एक्सेप्ट, शिफ्ट शिफ्ट। हाँ, एंड इससे क्या होगा, ये जो पारस की जो मसल है, ये बहुत स्ट्रेंथन होगी। मेरा जो ट्रूथ है वो स्ट्रेंथन होगा ना। इनविजिबल मैं एक्टर हूँ, कोई कैसा भी रोल प्ले कर रहा है, एक्सेप्टेंस। ये रोल भी जैसा कर रहा है, इस रोल से भी कुछ गलती हो जाती है, कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, एक्सेप्टेंस, एवरीथिंग। हाँ, तो ये पारस में शिफ्ट होते होते एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस का जो नेचर है सोल का, चाहे कोई डिसऑनेस्टी का रोल प्ले कर रहा है, चाहे कोई किसी चीज का भी रोल प्ले कर रहा है, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस, क्योंकि मुझे पता है कि ये उनका सत्य नहीं है, ये डिसऑनेस्टी, ये वायलेंस उनका सत्य नहीं है। आई कैन सी देयर ट्रूथ। हाउ कैन आई सी, दूसरों का ट्रूथ कैसे दिख रहा है, बिकॉज मुझे अपना ट्रूथ दिख रहा है, अपने रोल के लिए एक्सेप्टेंस है ना। तो ये एक शॉर्ट में एक समरी है जो हमने पिछली बार जितना भी समझा है ना, और उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाना है। सो दो चीजें हमने यहाँ पे देखी है ना। एक तो ये है शिफ्टिंग के लिए क्या एटीट्यूड जरूरी है, लर्निंग ऑलवेज ऑलवेज, है ना। अब जो ये ड्रामा है, ये ड्रामा, बाहर की जो स्टोरी है, दिस इज नॉट जस्ट अ ड्रामा, ये एक स्कूल भी है। हर सीन हर पल कुछ सिखा रहा है ना, जो भी आ रहा है इट इज टीचिंग समथिंग। तो ये अपने अंदर देखना है। एंड इसके अलावा सेकेंड मेथड क्या है, दिन भर में हर एक को ये अपना प्रोग्राम बनाना है ना, क्रिएटिंग मोमेंट्स। लास्ट टाइम हमने कहा था दिन में 10 बार, है ना, 1 मिनट ईच, 10 बार 1-1 मिनट के लिए। हाँ, रीअफर्म करना है अपना ट्रूथ, नॉट जस्ट एज एन अफर्मेशन, बट ट्रूथ की नजरों से देखना है ना। जैसे अभी हमने देखा ना, वो जो एक विजुअल था जिसमें दो लोग खेल रहे हैं, हाँ, दैट इज द ट्रूथ। ये चश्मा डाल के जस्ट गेम चल रहा है, इसको उतारा और वो सब गया। तो 1-1 मिनट के लिए 10 बार, ये हर एक को अपना प्रोग्राम खुद ही क्रिएट करना है, अपने शेड्यूल के हिसाब से देख सकते हैं। 5 मिनट, 5 बार करना है दिन में, 6 बार करना है। क्रिएटिंग मोमेंट्स, हाँ, ट्रूथ के मोमेंट्स। और जो ये स्केच है जो हमने देखा है, एक स्केच हम जो हर बार बनाते हैं ना क्लास में। ओके, लेट्स क्विकली हम इसको बना ही लेते हैं। ये ना, ये हमारा होम है। यहाँ का नेचर क्या है, सुरक्षा, हाँ, सुकून, प्रेम, जितने भी जो यू नो जो क्वालिटीज हैं जिसमें हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, है ना, पीस, ये सारा रियल नेचर है। हाँ, पारस बुद्धि को ये रियल लगेगा। और जो स्टोरी की जो सच्चाई है ना, अनन्या की या किसी और कैरेक्टर की, वो सच्ची लग रही है का मतलब है कि पत्थर बुद्धि यूज हो रहा है, वो रियलिटी लग रही है ना। ये सारा रियलिटी लग रही है, ये पीपल, पोजेशंस, ये सब रियलिटी लग रहा है, ये मास्क रियलिटी लग रहा है। तो देन इट मीन्स पत्थर बुद्धि अभी वो काम कर रही है। वी हैव टू शिफ्ट। तो ये लाइन है, और ये जो एक्टर है यहाँ आता है और क्रॉस हो जाता है ना। तो इसकी एंट्री है, एग्जिट फिक्स्ड है। मीनवाइल इस ड्रामा से ये पास होता है और बिल्कुल वैसे ही अपने घर चला जाता है। सो ये इनविजिबल प्रेजेंस, ये जो स्केच है, इसको भी अम, बना के कहीं हम रख सकते हैं, और एक रिमाइंडर की इसे हमें, जितनी बार हम इसको देखेंगे तो अपना याद आता है ना, अपना ट्रूथ जो है वो याद आता है। हाँ, क्योंकि बहुत इजी है ना बार बार सो जाना,
अभी ये सोना तो आंखों का सोना नहीं होता है, बुद्धि की आंखें बंद हो जाती हैं ना। तो ये बहुत इजीली है क्योंकि हैबिट है ना नींद में चले जाने की। सो ये स्केच बना के हम रखेंगे तो इट हेल्प्स ना। यहाँ पे बहुत सारे सीन्स हैं, मगर ये सब ड्रामा के सीन्स हैं ना। ये सब कोई ट्रूथ नहीं है, रियलिटी क्या लगेगी। यहाँ पे कुछ ऐसे रोल्स हैं जो किसी ने कहा था ना लास्ट टाइम की कुछ हमें इरिटेटिंग लग रहा है, अनोइंग लग रहा है, तो कुछ कुछ यहाँ पे रोल्स हैं, ये रियल लग रहे हैं, ये बहुत ट्रू लग रहे हैं। इस पर्सनालिटी के बियॉन्ड अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं और दूसरे को भी नहीं देख पा रहे हैं, देन पत्थर बुद्धि स्ट्रांग हो रहा है ना। रिजेक्शन की हैबिट स्ट्रांग होती है। रिजेक्शन वर्ड्स का नहीं है, रिजेक्शन आप यहाँ पे चेक करना है। सो इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए 1 मिनट, 1 मिनट के लिए अपना घर, घर की सच्चाई, अपना सच्चाई, इसको इसमें शिफ्ट ना, 1 1 मिनट के लिए इसमें शिफ्ट। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ना, जस्ट फॉर 1 मिनट। बहुत ही ब्यूटीफुल। फिर हम जब आएंगे ना वापस इन्हीं एक्टर्स के साथ, जिसको हमारे इन्हीं इन्हीं रोल्स में, जिसको ईगो माइंड ने एक लेबल दिया है इरिटेटिंग अनोइंग, वी हम देखेंगे कि वो लेबल्स कैसे हटने लगते हैं ना। दूसरे जो पर्सनालिटीज हैं उनकी ट्रू पर्सनालिटी दिखने लगेगी, और जो ये जो टेम्पररी पर्सनालिटी है ये रियल नहीं लगेगी। ये विजन ये कैसे आएगा, लर्निंग एटीट्यूड से। हम्म, चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम पारस का इस्तेमाल नहीं करें तो कैसे बॉन्डेजेस बनते ही जाते हैं, चेंजिंग या अनप्रिडिक्टेबल दुनिया की बहुत सारी चीजों से बॉन्डेज बॉन्डेज अनकंट्रोलेबल बनने लगते हैं। सो हम एक एक बॉन्डेज को कट करने की, चेंज करने की, उससे उसको मिटाने की, भागने की, या जो फॉल्स आइडेंटिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उसको मिटाना, भागना, ये नहीं, वी आर जस्ट शिफ्टिंग ना। शिफ्टिंग कैसे, एक ये चीज है ना, पत्थर से पारस में शिफ्टिंग, लर्निंग एटीट्यूड, अपने अंदर भी जो नेगेटिव आता है उसके लिए भी एक्सेप्टेंस, उसको ओन नहीं करना, सोल का जो ट्रूथ है, सेल्फ का जो ट्रूथ है उसको ओन करना, दैट इज माय रियल पर्सनालिटी। बाकी ये जो टेम्पररी पर्सनालिटी है, इसके थॉट्स, इसके फीलिंग्स, ये आई डोंट ओन। इसका एक एटम भी, इसका कुछ भी आई डोंट ओन। फिर देन इट शिफ्ट्स। वो एक्सेप्टेंस जैसे यहाँ आएगी 2 मिनट के लिए भी, वो दूसरे कैरेक्टर्स के लिए, बाहर के ड्रामा के लिए, सबके लिए आएगी। सो ये हाँ प्रैक्टिस है। अब इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि सभी ने, क्योंकि लाइन अभी क्रॉस कर दी है ना, लाइन क्रॉस करके इस लाइन को क्रॉस करने से बहुत सारी बॉन्डेजेस और बहुत सारे सॉरोज को इनवाइट, दुखों को इनविटेशन दे दिया है। तो ऐसे में क्या है कि अब हमारी कंपनी मैटर्स ना। कंपनी मैटर्स का मतलब है अब हमारा संग बहुत मैटर करता है ना। संग मैटर करता है। इसके लिए हम देखते हैं कि पूरे यूनिवर्स में ना, पूरे यूनिवर्स में एक एंटिटी है जिसके लिए सारी सोल्स एक तरफ हैं, है ना। सारी सोल्स रोल में आती हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे रोल प्ले करती हैं, पार्ट प्ले करती हैं। और एक सोल है जो कि हमेशा इस स्टोरी से बियॉन्ड है ना, जो कि इस स्टोरी में कभी भी फंसता नहीं है ना। सूनर और लेटर हर सोल जो है, हम इसको आगे देखते जाएंगे कि हर सोल लाइन को क्रॉस करने की वजह से स्टोरी की आइडेंटिटीज को अपना समझने लगती हैं। मगर एक बीइंग है जिसके लिए कहा ही जाता है कि जैसे गॉड, हाँ, तो गॉड इज लव, है ना। गॉड इज ऑल माइटी, और बहुत सारी क्वालिटीज हैं। मगर मेन अगर हम देखें कि हम सभी के पास एक ऑप्शन है
एक सॉरो फ्री लाइफ का, जहां हम ड्रामा को भी इंजॉय करें और जो अपनी सेल्फ का जो ट्रूथ है, फैमिली का जो ट्रूथ है, उसको भी इंजॉय करें। सो ये एक एंटिटी है जो कभी भी लाइन को क्रॉस नहीं करती है ना। और उसकी मेन मेन क्वालिटी क्या है ना, कि गॉड इज ट्रूथ। अभी एक 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 चीज याद आती है कि सबसे अभी अगर हम दुनिया में भी देखें ना, कि हर हर जगह पर कितना प्रेजेस हैं गॉड की। किसी भी रिलीजन की बात करें, कहीं पे भी भारत में तो हम देखते हैं, इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि गली गली में स्थूल में मंदिर है और क्या कुछ नहीं है। ये सारी जो प्रेज है, ये सारी जो महिमा है, ये एक क्वालिटी के लिए है कि अज्ञानता की वो जो रेखा है, हाँ, उसको कभी भी क्रॉस नहीं करना, हमेशा अपने ट्रूथ में स्टेबल, अपने ट्रूथ में ऑलवेज स्टेबल। ये गॉड की क्वालिटी है। और इसको अम, इसको एक्सपीरियंस करने के लिए, है ना, जैसे अभी पीछे भी किसी ने मैसेज किया था कि हमें एक्सपीरियंस करना है गॉड का, सुप्रीम बीइंग का। हाँ, जो सुप्रीम, सारी बीइंग्स एक तरफ है, सारे गेस्ट एक तरफ है, और एक है सुप्रीम। हाँ, जो कभी भी इधर कंफ्यूजन में नहीं आता, हाँ, ऑलवेज क्लियर। सो किसी का भी हमें जैसे एक्सपीरियंस करना है ना, तो एक एक एग्जाम्पल है कि एक बार हमारे नेबरहुड में एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, फिजिक्स के, या आई डोंट नो किस चीज के, मगर शायद फिजिक्स के। एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में, मेलबर्न में, और वहाँ के प्रोफेसर। सो ऐसे बहुत सारे लोग थे उस लोकेलिटी में, जिनके साथ वो सालों सालों से रह रहे हैं। वो जो प्रोफेसर है, वो फॉर इयर्स ही इज बिन लिविंग देयर। और ये लोग हैं, उनसे बात करते हैं, और उनसे पूछो तो कहते हैं हाँ बहुत अच्छा इंसान है, टाइम पे बच्चों को स्कूल छोड़ देता है, टाइम पे अपना जो भी डस्टबिन हैं वो बाहर निकाल देता है, अच्छा अच्छा पर्सन है ना, अच्छा नेबर है। मगर उसी के कॉलेज का, उसी के यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट था जो उस समय पीएचडी कर रहा था। और फिजिक्स का उसका कुछ सब्जेक्ट में कुछ चल रहा था। तो वो जब शिफ्ट हुआ, वो सबसे मिलता था तो इतनी तारीफ करता था उस प्रोफेसर की, और इतना उसको अप्रिशिएट करता था। तो बाकी सब लोग भी वहीं रह रहे हैं, और उन्होंने एक जनरल उसके बारे में जाना कि ये एक अच्छा इंसान है, अच्छे से ड्यूटीज करता है ना। लेकिन जिस पर्सन को, हाँ, जो वो प्रोफेसर था, उसकी सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी किस चीज में थी? इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, है ना। फिजिक्स पे उसको महारत हासिल थी, ही वॉज अ प्रोफेसर। और जब एक स्टूडेंट आया जो कि फिजिक्स पढ़ रहा है, उसको समझ रहा है, तो वो ही उसको ट्रूली अप्रिशिएट कर पाया। सब लोग वहीं रह रहे हैं, सब कहते हैं अच्छा अच्छा है ना, लेकिन उसको दिल से अप्रिशिएट कौन कर पा रहा है, और कौन सच में उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पा रहा है और कनेक्ट कर पा रहा है उससे, जो कि जो वो कर रहा है ना, उसी को स्टडी कर रहा था। बाकी सबसे पूछो तो हाँ, एक जनरल की बहुत अच्छा इंसान है, वो बस उधर तक ही पहुंच पाए कि हाँ ये बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन जो स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ रहा था, उसके लॉज को स्टडी कर रहा था, ही कुड रियली अप्रिशिएट कि सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, सच अ ब्रिलियंट माइंड। तो ऐसे ही गॉड के लिए भी यू नो उनका जनरल जनरल क्वालिटीज और इंट्रोडक्शन सभी के पास है, मोर और लेस सब उसको पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। मगर कब ट्रूली उससे कनेक्ट कर पाएंगे? हाँ, उसका उसका अच्छे से उसको कनेक्ट, वो जैसा है, उसकी जो कहते हैं ना पीएचडी, गॉड की पीएचडी किस चीज में है? ट्रूथ में। कि वो कभी भी किसी फॉल्स चीज से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। ही इज ऑलवेज
स्टेबल इन हिज ट्रूथ, अपने सत्य में वो बिल्कुल अडोल हैं, अचल हैं। और क्योंकि अपने सत्य में अचल हैं, अडोल हैं, तो सभी के सभी जितने भी एक्टर्स हैं इस वर्ल्ड स्टेज में, सबके लिए एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस है। उनके एक्टर के लिए भी, सब एक्टर के लिए भी, और सारे रोल्स के लिए भी। इसीलिए जो परमात्मा है, उनके लिए ये जो स्टोरी वर्ल्ड है, ये जो ड्रामा है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है ना। और इसीलिए परमात्मा के लिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। सत्य है, और वो इतना सुंदर है कि उसको सारे एक्टर्स की भी ब्यूटी दिखती है, और जो रोल्स हैं उसकी भी ब्यूटी दिखती है। उसको कोई कंप्लेंट नहीं है ना, उसको ना ही किसी एक्टर से कंप्लेन है, ना ही किसी रोल से। इसमें उसकी पीएचडी है। और अगर हमको इस इस सबसे ब्यूटीफुल एंटिटी से कनेक्ट करना है, तो इस ट्रूथ में कुछ अ, कुछ एक्सपीरियंस चाहिए। इस ट्रूथ का मतलब, अगर हम इस एरिया में बिल्कुल जीरो हैं, है ना, तो कनेक्शन नहीं हो सकता। तो हमें इसको अप्रिशिएट करना है, इससे कनेक्ट होना है, तो उस ट्रूथ का प्रैक्टिस, पारस बुद्धि का जैसे इस्तेमाल है, तो एक नेचुरल कनेक्शन होगा। देन वी कैन सी कि ये क्या पर्सनालिटी है ना। और सिर्फ उसके बारे में बात करना, उसके बारे में कहना नहीं, प्यार, है ना, जिसको हम कहें बहुत गहरा प्यार, जो कि हर सोल का अपने सुप्रीम फ्रेंड के साथ है। हाँ? परमात्मा जो कि सुप्रीम है, सुप्रीम किस किस चीज में है, हर चीज में सुप्रीम है ना। ये कंट्रोलिंग एक बॉसीनेस की सुप्रीम नहीं है, ये ट्रूथ में क्योंकि सुप्रीम है, तो हर रिलेशनशिप में भी सुप्रीम है। सुप्रीम फादर है, सुप्रीम मदर है, सुप्रीम फ्रेंड है फॉर एवरी इनविजिबल एक्टर। हर सोल सारे एक्सपीरियंस कर सकती है सुप्रीम फ्रेंड के साथ, है ना, परमात्मा के साथ सारे अनुभव कर सकती है ना। उसका नेचुरल राइट है, मगर उसके लिए थोड़ा पहले ट्रूथ में आना है। पहले अपने ट्रूथ को, दिल से खुद के ट्रूथ को प्यार करना है ना, उसको स्वीकार करना है। जो इस तरीके के थॉट्स आते हैं, कब होगा, मैं तो कभी नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है, इन सबको ओन ना करके, हर सोल, हर बच्चे के लिए जैसे बहुत नेचुरल होता है कि वो उसका सारा अधिकार होता है अपने माता पिता पे, तो हर बच्चे के लिए। और जैसे हम कहते हैं कि एक शेर है, तो शेर का बच्चा शेर होगा, तो ऐसे ही परमात्मा जो कि गॉड इज ट्रूथ, लवफुल है, ट्रूथ है, तो ऐसे ही हर सोल का वही नेचर है। तो उस नेचर को एक्सपीरियंस करना है। जितना जितना हम इस ट्रूथ को एक्सपीरियंस करेंगे कि इस दुनिया में रहते हुए हम गेस्ट हैं, टेम्पररी हैं, तो एक नेचुरल कनेक्शन, नेचुरल रिलेशनशिप विथ गॉड वो एस्टेब्लिश होता है। और वो कंपनी, जैसे हम कोई मूवी भी देखते हैं हम कोई मूवी देखते हैं स्क्रीन पर, और वहां पे अगर बहुत एंगर हो रहा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा एंगर, वहां पे कोई रो रहा है तो यहाँ पे भी रोना आ जाता है। क्यों? क्योंकि माइंड से जब हम किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो बहुत अपनी लगती है ना। तो स्क्रीन पे अगर गुस्सा है, रोना है, हंसी है, तो वो यहाँ पे भी एकदम वही रिएक्शन आता है, बिकॉज हम, एक सेंस ऑफ सेपरेशन खत्म हो गया है, हम अपने आप को उसमें देख रहे हैं, और इसीलिए उसका फर्क पड़ता है ना, असर होता है। तो ऐसे ही जितना हम, कई बार ऐसे भी होता है कि हम कुछ किसी फ्रेंड के साथ बैठे हैं और उससे बात कर रहे हैं, लेकिन, या वो कुछ कह रहा है और हम हाँ हाँ ये सब कर रहे हैं, मगर हम मन से किसी और के साथ है ना। शायद हम मन से उसी मूवी के बारे में सोच रहे हैं, वो एंगर सीन्स के बारे में, वो रोने धोने वाले सीन्स के बारे में। तो हम बैठे तो इस फ्रेंड के साथ हैं, ये पढ़ाई की बात कर रहा है, बट मन से हमारी कंपनी कहीं और है, मूवी के साथ है ना। सो यहाँ पर रहते हुए, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले करते हुए, जब हमारे मन से कंपनी गॉड के साथ है ना, ट्रूथ के साथ है, तो वो इन्फ्लुएंस करती है ना। वो और हेल्प करता है आत्मा को जगाने में, जो गॉड की जो पर्सनालिटी है ना। तो परमात्मा माना एक बहुत ही जीवित
जीवित शक्ति है ना, बहुत ही अलाइव ट्रुथ। तो जितना हम यहाँ पे रहते हुए उसकी कंपनी का एक्सपीरियंस करेंगे, सो वी कैन ट्रूली कनेक्ट। एक संबंध बनता है, और संबंध के साथ साथ बहुत प्यार का एक बहुत दिल से अप्रिसिएशन, थैंकफुल एटीट्यूड बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड उस शख्सियत के लिए, उस पर्सनालिटी के लिए ना। क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा भी ट्रुथ का एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे, उसमें स्टेबल होना शुरू करेंगे, देन वी अप्रिशिएट कि सच में परमात्मा क्या चीज है ना। सिर्फ ये शब्दों तक और कहने और सुनने की चीज नहीं है। हाँ? तो पर्सनालिटी ऑफ गॉड कैसी है? पर्सनालिटी ऑफ गॉड क्या क्या जानती है ना, क्या जानती है, और फिर क्या सोचती है ना। जो कभी भी टेम्पररी और फॉल्स आइडेंटिटीज को अपना नहीं समझ रहा है, तो वो क्या क्या जानता है? हाँ, क्या वो जानता है, क्या वो सोचता है, क्या वो देखता है ना, और क्या वो फील करता है? इसको हम सोचा है किसी ने, अगेन ये एक फोटो थी जो आई थी, ये अभी थोड़े दिन पहले, आई वाज जस्ट लुकिंग एट दिस, कि ये परमात्मा को, ये जो ये जो स्टोरी वर्ल्ड है, ये जो ड्रामा है ना, जिसको हम 24/7 इस फिजिकल आईज से देख रहे हैं, जो बहुत रियल लग रहा है, तो परमात्मा को ये कैसे लगेगा ना, जैसे ये पिक्चर है, एक ना ईगल ऊपर उड़ता हुआ, उसको कैसे लगेगा? एक वर्चुअल गेम है ना, एक वर्चुअल रियलिटी। ये सत्य नहीं है, एक वर्चुअल रियलिटी, दिखने वाली, आंखों से दिखने वाली रियलिटी। और अगर यहाँ पे कुछ चेंज हो जाए तो थोड़े समय के बाद इसी सेम सीन में कुछ और बिल्डिंग्स होंगे, कुछ और घर होंगे, कुछ और लोग होंगे। इट्स जस्ट अ वर्चुअल रियलिटी है ना, जैसे एक वर्चुअल गेम होता है। तो दिस इज व्हाट ही सीज है ना। ये नजर जो है, ये कोई ड्राई, ये कोई कोल्ड ऐसी नजर नहीं है। ये विजन बिल्कुल ट्रुथ का विजन है ना? कि ये जो स्टोरी वर्ल्ड है, ये जो नाटक की दुनिया है, ये बिल्कुल एक नाटक की दुनिया की तरह, टेम्पररी प्रॉप्स हैं, टेम्पररी मास्क हैं, थोड़े समय के कॉस्ट्यूम है, ऐसे ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसी चीज पे जाएंगे कि ट्रुथ को एक्सपीरियंस करना, मतलब इसका मतलब ही है कि परमात्मा की जो विजन है ना, उसको अपनाना। सो व्हाट ही नोज, व्हाट ही थिंक्स, व्हाट ही सीज। इस वक्त भी क्या दिख रहा है हमें ना, इस वक्त ये जूम कॉल हमें क्या लग रही है? एक बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस। इसमें कुछ एकदम से ये बंद हो जाए, कुछ किसी और का वीडियो ऑन हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी का माइक ऑन हो जाए, क्या क्या एक रिस्पॉन्स है, क्या रिएक्शन है? इज इट सीमिंग बहुत रियल लग रहा है? इसमें जो बात कर रहा है एक कैरेक्टर, वो क्या लग रहा है? उसको हम क्या देख रहे हैं? क्या 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 चीजें नोट हो रही हैं? सो वी हैव टू रियली चेक है ना। अगर हम परमात्मा की विजन से देखें कि ये जूम कॉल कैसे लगेगी, जस्ट पार्ट ऑफ एक 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 नाटक का एक सीन। इसमें बोलने वाला भी एक एक कैरेक्टर, हाँ, जो कि अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार कुछ बता रहा है, बोल रहा है ना। और इसके पीछे जो सोल है वो जगी हुई हो ना, ये रोल प्ले करने वाली जो सोल है, उस पे उसकी नजर जाएगी। जो सुन रहे हैं उसमें भी, कौन सुन रहा है? ये जो नाम दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सुन रहे हैं कि इनके पीछे का एक्टर सुन रहा है? सो वी रियली हैव टू इसमें बहुत डीपली जाना है ना, इस पे डीपली जाना है कि व्हाट ही फील्स। कहते हैं ना, परमात्मा के लिए सत चित आनंद स्वरूप है ना। तो चित्त में क्या है? कंप्लीट एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस है
है ना, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस है। हाँ, अपनी स्क्रिप्ट, दूसरों की स्क्रिप्ट, उन स्क्रिप्ट से मिलता हुआ एक ओवरऑल ड्रामा, हर एक के ट्रूथ के लिए, हाँ, ये है चित्त में, और इसीलिए आनंद स्वरूप है। तो ये, इस पर्सनालिटी को हमें एक तरीके से स्टडी करना। हाँ, तो जैसे ट्रूथ की स्टडी करना। सो व्हाट डज ही नो? ही नोज कि हमारा होम क्या है ना, और ये टेम्पररी ड्रामा वर्ल्ड ना, नाटक की दुनिया, एक टेम्पररी स्टेज। सो उनका जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, वो किस आधार पे होगी फिर? अपने ट्रूथ के आधार पे। ये सभी को समझ आ रहा है व्हाट ही सीज? हाँ, क्या दिखेगा उनको? ये लेबल्स दिखेंगे, एज के, जेंडर के, धर्म के, ये सारे लेबल्स दिखेंगे, है ना, ये लैंग्वेज और ये बाहर का चकाचौंध दिखेगी कि व्हाट इज ही सीन? वो आंखें क्या देख रही हैं? टाइनी लाइट्स को देख रही हैं, है ना, पॉइंट ऑफ लाइट। और ये भी ऐसा नहीं है कि आंखों से हमें देखना है, एक एक के अंदर ये देखना है, ऐसा नहीं। इट इज जस्ट एक एक अवेयरनेस। हाँ, कि व्हाट एम आई सीइंग? अभी ये जूम कॉल, एक एक कॉल दिख रही है, एक एक स्टार्ट होने वाली, एंड होने वाली कॉल दिख रही है, या ये एक, व्हाट एम आई सीइंग? अपने आप से ये पूछना है। हाँ, अपने आप से ये चेक करना है? क्या क्या फीलिंग है ना? कोई भी ऐसी फीलिंग आती है जो ईगो माइंड की है, क्वेश्चन की, कंप्लेन की, रिजेक्शन की, हाँ, मेरी फीलिंग नहीं है। हाँ, परमात्मा की क्या फीलिंग है? एक्सेप्टेंस। तो उसका जो फ्रेंड है, हाँ, सोल जो परमात्मा की फ्रेंड है, उसकी क्या फीलिंग होगी? हाँ, जब हम ट्रूथ को देख रहे हैं तो क्या फीलिंग है? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। सो ये बहुत सारी, इसको, इसमें जैसे हमारा ना इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट हो, अ, जितना इसमें इंटरेस्ट होगा, ये एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे। एक एक हॉबी होती है ना, कई बार देखेंगे किसी की हॉबी है कुछ पढ़ना, कुछ सुनना, है ना। तो हॉबी हो जैसे कि मुझे अपने ट्रूथ को एक्सपीरियंस करना, ट्रूथ को जानना, मानना, इसके इसके कंप्लीट एक्सपीरियंस में आना, ये हॉबी हो जैसे, ना, इसको हम हॉबी बनाएंगे ना। फिर ये दोनों दोनों पैरेलल रियलिटीज का फिर बहुत मजा है। दोनों पैरेलल रियलिटीज का, घर का भी, एंड देन ये स्टेज का भी, है ना, ये स्टेज का भी होगा फिर। हाँ, दोनों दोनों चीजों का। सो ये बहुत ही अम, अच्छा, अ, सोच चिंतन का, कहते हैं ना, जैसे ये एक सोचने का बहुत अच्छा थीम है। अपने आप से जैसे बात करनी है, कुछ भी होता है, एक एक गलती भी हो जाती है, पॉज, कम बैक, व्हाट डज ही नो, वो क्या जानते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या देख रहे हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। किसी को कुछ शेयर भी करना है तो कर सकते हैं। चैट में हम, किसी को शेयर करना है या कुछ क्वेश्चन पूछना है, कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल, हम फिर से एक मेडिटेशन करेंगे दोबारा, है ना। तो किसी भी चीज के लिए, इवन आई थिंक आई जस्ट क्विकली एक पिक्चर फिर से दिखाते हैं, ये वाली फोटो। पिक्चर्स जो है ना, हमें बहुत हेल्प करती हैं, जैसे कहते हैं ना, एक पिक्चर भी 1000 वर्ड्स के बराबर है। सो ये क्विकली विल जस्ट गो बैक टू दिस, क्योंकि हम इसको एक माइंड के लेवल पे समझेंगे ना, तो चीज
क्वेश्चन आएगा और समझ में नहीं, लेकिन जस्ट एक ट्रूथ के अपनी जो रियल पर्सनालिटी है उससे हम इसको देखें कि ये हर एक इनविजिबल एक्टर, हर एक सोल जो है, हाँ, उसके पास एक डायरेक्टर है ना। ये सोल जो है वो ऑब्जर्वर है, एक्सपीरियंसर है, अंदर एक डायरेक्टर है, हाँ, आंख जिसको कहेंगे हम, आंख है ना, आईज। सो ये इंटेलेक्ट, बुद्धि ना, बुद्धि ट्रुथ को देख रही है, देख रही है मतलब आंखों से देखने की कोशिश कर रही है नहीं, बुद्धि ट्रुथ को ग्रास्प कर रही है, समझ रही है ना। तो एंजेलिक माइंड काम करेगा, मींस ये जो डायरेक्टर है, अ, और मन जो एक स्टेज है, तो इस पे जितने भी थॉट्स आएंगे वो ट्रूथ के थॉट्स ना। कोई हम चीज चाह रहे हैं, वो ऐसे नहीं ऐसे हो जाती है ना, कुछ और हमने कुछ एम रखा है, वो कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो ट्रूथ का थॉट क्या है, ये इट इज जस्ट चेंज ना, ये एक बदलता हुआ सीन है, हाँ, ऐसा चलेगा संकल्प। और जहां पे पत्थर बुद्धि है ना, तो पत्थर बुद्धि को सिर्फ कैरेक्टर दिखेगा, वो कैरेक्टर का जेंडर, उसका रिलीजन, उसका एज, उसका ये बाहर का ही सब कुछ दिखेगा है ना। क्यों? क्योंकि दूसरे का तो ये दिखेगा ही। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को, सिर्फ अपने आप को वो कभी भी ट्रू सेल्फ में नहीं है, हाँ? अपने फॉल्स आइडेंटिटी को वो मैं मान के चल रहा है। सो उसके उसका रिजल्ट है, बहुत ही नेचुरल रिजल्ट है ईगो माइंड का। ईगो माइंड से सारी जो थॉट्स हैं इस किरदार की, है ना। जैसे वो जो गेम खेल रहे थे, बताया ना, वो बच्चा गेम खेल रहा था, तो गेम में वो मर रहा है, हाँ, गेम में उसका कुछ डेथ हो रहा है, तो मैं करके कितना उसको, मैं मर रहा हूँ, मेरा, अरे मुझे मार दिया, मुझे मार, ये वाला, ये सारे थॉट्स, उसका सारा एक्सपीरियंस है ना। जो गेम में जो वो पर्सन है, उसका सारा एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस, ये कभी भी लग रहा है ना, ये चेक करना है कब लग रहा है, और उसको दिखे तो तुरंत चेंज ना, वी हैव टू सी कि वो जो जो एक टेम्पररी हमें कॉस्ट्यूम मिली है, वो जो एक स्क्रिप्ट है, वो जो एक रोल है, उसका सारा एक्सपीरियंस मेरा लग रहा है, उसके थॉट्स, उसके फीलिंग्स, उसकी पर्सनालिटी मेरी पर्सनालिटी। सो वी हैव टू शिफ्ट, क्योंकि जैसे ही इसको ये मेरा लगेगा, तो देन हम ट्रूथ से बहुत दूर है ना, ट्रूथ से बहुत दूर है। सो सुप्रीम सोल से, परमात्मा से कनेक्ट कौन कर सकता है? जो पूरे ब्रह्म, पूरे यूनिवर्स का सबसे ब्यूटीफुल एंटिटी है, उससे कनेक्ट करने के लिए बस ये अंदर में ऑनेस्टी चाहिए ना, ये बहुत डीपली ट्रुथ से प्यार चाहिए, अपने ट्रुथ से। सो जितना वो होगा, उतना एंजेलिक माइंड काम करेगा, ट्रूथ का माइंड काम करेगा, एंड इसी से रिजल्ट है कि बोथ द रियलिटीज, है ना, ये जो एक टेम्पररी रियलिटी है और जो मेरा रियल वर्ल्ड है, एक है सपने की दुनिया, एक है सपने की का वर्ल्ड, और एक है मेरा मेरा ट्रू वर्ल्ड, है ना। उस दोनों सेपरेशन पता चलेगा, वो सेपरेशन फील होगा, और उस सेपरेशन से जब हम आते भी हैं इस सपने की दुनिया में ना, इस नाटक के स्टेज में जब आते भी हैं, हाँ, तो एक सोई हुई आत्मा नहीं आ रही है, एक जागृत आत्मा आ रही है, हाँ? तो ये देखना है, जितनी बार ऐसा हो कि जो मेरा नहीं है वो मेरा लगे, शिफ्ट ना, शिफ्ट। ये सबसे पहले अपने आप के अंदर देखना है, जब हम खुद से ये वर्क अवॉइड करते हैं, है ना, जब आत्मा इतनी सोई हुई है कि वो खुद का जो मैं नहीं हूं वो उसको मेरा लग रहा है, तो जितना वो ये वर्क खुद से अवॉइड करेगी, देन क्या ऑप्शन बचता है? फिर दूसरे हमें उस ट्रूथ में लेकर आएंगे, है ना। फिर जब दूसरे कैरेक्टर्स कुछ करेंगे, कुछ होगा, तो वहां पे फिर हमें ट्रूथ में आने का चांस मिलता है ना। सो दूसरे क्या कर रहे हैं और उसको हम कैसे चेंज करें, ये हमारा एजेंडा नहीं है ना। दैट इज नॉट द एजेंडा, वो मुझे कैसे हेल्प कर रहा है, ये हमारा एजेंडा है। हाँ, हर बार ये हर एक को अपने लिए देखना है।
कि इनर वर्क, एम आई डूइंग द इनर वर्क? हाँ, अपना जो होमवर्क है हम कर रहे हैं। क्योंकि वो अवॉइड होगा तो फिर दूसरे आके, दूसरे कैरेक्टर्स हमें उस इनर वर्क की तरफ पुल करेंगे ना। और उनको भी तब हम कैरेक्टर तभी देख पाएंगे जब हमें अपने अंदर में ट्रूथ क्लियर है ना। दूसरा फिर हमें लगेगा ओ नो, ये तो बहुत परेशान कर रहे हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं, ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये इनकी प्रॉब्लम है। हाँ, पिछली बार कोई, पिछले नहीं, पिछले से पिछली बार somebody was asking ना कि दूसरे हमसे एक्सपेक्ट करें, हम तो नहीं करते हैं बट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्या करें, है ना। तो दूसरे का एक्सपेक्टेशन हमें दिख रहा होता है। हम्म, मगर इफ वी एक्चुअली सी, हमारा भी तो उनसे एक्सपेक्टेशन ही है ना कि ये मुझसे एक्सपेक्ट ना करें। हाँ, सो गलत पोजीशन पे खड़े होके हम ये चाहेंगे कि दूसरा सही हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। सो पहले मैं अपना होमवर्क करूँ ना। फर्स्ट लेट मी डू माई होमवर्क। अगर अपना अवॉइड करेंगे तो दूसरा दिखाएगा, तो उनका भी थैंक यू है फिर, है ना। आई थिंक एक भाई ने पूछा था पिछली बार कि फिर उनका भी फिर थैंक यू है जो मुझे अपने इनर वर्क तक ला रहे हैं। तो उनका भी फिर थैंक यू है कि उनकी वजह से देन आई कैन कम बैक टू माई ट्रूथ। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं। या देखिए, अगेन जैसे कहा ना कि दूसरा कोई रूडली हमसे बिहेव कर रहा है और उनका हमें दिख रहा है कि दैट पर्सन हैज हाई ईगो। हाँ, और दे बिकम अपसेट विथ अस। सो पहले वी हैव टू सी कि हमको उनका हाई ईगो होगा, है ना, और उनका हाई ईगो हमें दिख रहा है, विच इज ऑल्सो ओके। बट हमें उनका ट्रूथ दिख रहा है। सोल के अंदर ईगो है क्या? सोल में ईगो है? हर सोल का नेचर क्या है? ईगोलेस। हर सोल का ट्रू नेचर क्या है? वो तो वो स्टोरी में आई है, स्टोरी में फंस गई है, उसकी वजह से उसने आइडेंटिटीज बनाई है और फिर वो ईगो क्रिएट हुआ है। बट एवरी सोल का ट्रू नेचर क्या है? ईगोलेसनेस का है। वो पहले दिख रहा है या? हाँ, चलिए वो पहले नहीं भी दिख रहा है मगर हमें दिखा कि हाई ईगो है, ये तो स्टोरी लेवल का। हाँ, क्योंकि वो सोल अपने रोल में फंस के उसने इतना आइडेंटिटी बनाई है इसलिए इतना ईगो है। हाँ, बट दैट इज नॉट द ट्रू नेचर। सो पहले इट इज, ये बात ही नहीं है कि उनको जाने दें, उनको अटेंशन दे कि नहीं दें, उनको लेट गो कर दें क्या। अपना विजन हमें देखना है। वहां पे उनसे अलग रहें, ये तो बहुत ही उनसे उनसे बात नहीं करें, वो नहीं करें, ये सब करना ठीक है। लेकिन अगर मैं अपना काम नहीं कर रही हूँ, अपनी आइडेंटिटी से फ्री नहीं हो रही हूँ और जिसके मुझे ईगो लग रहा है उनसे बात नहीं कर रही हूँ, देन फिर ये कोई चीज नहीं हुई, है ना। हमें लोगों से हम बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग हमें हेल्प करते हैं, जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं। हम सोशल बीइंग्स हैं, है ना, सोल आई है यहाँ पे। तो एक उसको सोशल एनवायरनमेंट मिला है, तो वो सारा जो ये जो प्ले चल रहा है इसमें सब वो हेल्प कर रहे हैं, है ना। सो हमारे को विजन क्या दिख रहा है ना। पारस बुद्धि से लगेगा कि ये हेल्प कर रहे हैं मेरे को जगाने में। हाँ, पत्थर बुद्धि से लगेगा कि ये इनमें बहुत ईगो है, इनसे दूर रहना चाहिए ना। और दूर रहना है जहाँ पे, वहां रहना भी ठीक है, मगर दूर रहने के बाद भी काम कर रहे हैं हम। कितने लोगों से दूर रहेंगे, कितने लोगों से नहीं करेंगे बात फिर, है ना। सो ये देखना है। एक क्वेश्चन आया है, how do we experience the true relations with supreme being while performing our roles in this world? तो यही है, मन से कंपनी, है ना। जैसे हम यहाँ पे ऑफिस में हो सकते हैं बट घर का कुछ सोच रहे हैं। ये हम कल के सेशन में भी देखेंगे कि जैसे ये जो वर्ल्ड स्टेज है, ये जैसे एक बहुत सारे लॉज हैं यहाँ पे। हमने 3 लॉज तो देखे कि चेंज है, अनप्रिडिक्टेबल है, और एंड और बिगिनिंग है, हाँ, हर एक चीज की। तो ऐसे बहुत सारे लॉज हैं। तो जैसे कि हम ये अपने इन लॉज के पास में है ना, और हमारा घर अलग है ना। तो ऑफिस में रहते सब कुछ करते हम मन से दूसरे कंपनी में होते हैं। तो ऐसे ही रोल परफॉर्म करते हुए हम परमात्मा के साथ, जैसे ही हम ये सोच रहे हैं ना कि वो क्या देख रहे हैं इस समय,
कोई भी रोल में हम हैं, और जैसे ये थॉट हम लाते हैं कि यहाँ पे परमात्मा सुप्रीम बीइंग क्या देख रहे हैं, सुप्रीम बीइंग क्या फील कर रहे हैं, है ना, जैसे ये थॉट प्रोसेस आता है वी आर कनेक्टेड, वो रिलेशनशिप हमारा है उनके साथ, है ना, और वो ट्रू रिलेशंस ही हैं। वो नेचुरली होता जाएगा। इट इज नॉट लाइक हमें स्पेसिफिकली मदर फादर फ्रेंड, यू नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो जो सारे रिलेशंस की जो क्वालिटीज होती हैं, ट्रस्ट की, मदर की नर्चरिंग की, मदर के केयर की, फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो सारी फील होंगी सोल को, जितना वो सुप्रीम बीइंग का विजन अपनाएगी, है ना। सो ऐसा ये अलग अलग ऐसे वो नहीं है, कि हम एक एक रिलेशनशिप ऐसे एक्सपीरियंस करें। वो सारे रिलेशनशिप से क्या फील होता है, मदर के फादर के, तो जितना वो विजन अपनाएंगे उतना होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, डज दैट मीन वी हैव टू टॉलरेट द डैमेज बीइंग डन। ये आई थिंक हम इसको आगे की जो क्लासेस है ना इसमें लेंगे। पहले तो हमें यही समझना है कि क्या हमें डैमेज लग रहा है ना। और डैमेज हमें, जब हमें ये ड्रामा का वर्ल्ड रियल वर्ल्ड लग रहा है, इसमें कोई चेंज होगा तो वो डैमेज लगेगा। सो एक्चुअली स्टोरी वर्ल्ड में, ड्रामा के वर्ल्ड में कोई डैमेज वैसे हो नहीं रहा है ना, इन रियलिटी कोई डैमेज हो नहीं रहा है। हमें लग रहा है डैमेज, और वो क्यों लग रहा है वो हम आगे आगे देखते हैं, है ना। हमारे विजन को हमें कैसे ठीक करना है वो देखेंगे। किसी ने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि गॉड को ही क्यों कहते हैं, शी भी कह सकते हैं। हाँ, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि सोल का जेंडर नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ हमने ही बोला क्योंकि उसके बहुत सारे कुछ भी, किसी का कोई भी रीजन हो सकता है, बाकी सोल तो जेंडरलेस है। और इसीलिए जैसे आत्मा के लिए भी हम बोलते हैं ना कि आत्मा सुन रही है, देख रही है, तो ऐसा क्योंकि लैंग्वेज एक 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 साधन है जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो लैंग्वेज लैंग्वेज के लिए ये लिमिटेड लैंग्वेज है, और उसमें से लिमिटेड वर्ड्स हैं, और उससे सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए ऐसे बनाया जाता है कि सोल को शी, सुप्रीम बीइंग को ही। मगर ये सब हमारा एम नहीं है ना। वी हैव टू एक्चुअली, सोल का तो लैंग्वेज एक्चुअली साइलेंस है। तो हम जितना ट्रूथ को एक्सपीरियंस करेंगे, ये शब्द जो हैं वो हमें बात समझ में आ जाएगी, बट शब्दों पे हम रुकेंगे नहीं, है ना। शब्दों पे रुकना ये भी एक चीज है। तो वी आर ऑल बियॉन्ड वर्ड्स ना, मगर अभी हम एक ऐसे कनेक्शन में है जहाँ हमें वर्ड्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वर्ड्स को इस्तेमाल करके हम बात को कन्वे करने की कोशिश करते हैं। एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि, हाँ जी, आज का टॉपिक हमारा सुप्रीम सोल पे था ना, सुप्रीम सोल की क्वालिटीज, जिसको हम एक बार इमेज के तौर पे देखेंगे, और एक्चुअली एंड में हम मेडिटेशन करेंगे आज स्पेशल। क्योंकि हमने सुप्रीम सोल का इंट्रोडक्शन जाना है, तो उस पर एक स्पेशल मेडिटेशन है, वो करेंगे हम। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि how do we take the suffering of children due to war and other stuff? At body level, there is pain for those kids and people around. How can this be made easy to accept? Uh, so, on another question, जो कि आया है कि what's an easy way to practice self-realization? So, ये दोनों questions intertwined है, because हमारा first step is self-realization. ना, सेल्फ रियलाइजेशन का रिजल्ट है एक्सेप्टेंस। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई एनलाइटेंड हो गया एंड दे आर फॉर एवर देयर, बट एक एक मिनट के लिए इफ आई एम रियलाइजिंग सेल्फ, है ना, सो उन उन सेकेंड्स में, उस एक मिनट में नेचुरल आउटकम है एक्सेप्टेंस का।
कई बार हम सेल्फ रियलाइजेशन को समझते हैं कि एक एक जैसे पेडस्टल पे हमने किसी को चढ़ा दिया है कि दे आर सेल्फ रियलाइज्ड, है ना। बट सेल्फ रियलाइजेशन जो हम एक एक मिनट अपने ट्रूथ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपने सत्य को जान रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये बाहर में चलते जो सीन्स हैं, चेंजिंग सीन्स हैं, इनके लिए एक नेचुरल एक्सेप्टेंस रहेगा। और जिन बच्चों की भी हम बात कर रहे हैं और जिन सिनेरियोज की भी हम बात कर रहे हैं, उसमें भी अगर हमारी विजन उनके प्रति पहले ये है, अगर ड्रामा बेस्ड विजन है, तो हमें कोई बुरा लगेगा, कोई बेचारा लगेगा, कोई बहुत हेल्पलेस लगेगा। बट सोल टू सोल विजन क्या है कि हर एक सोल जिस सीन में है, उसमें उसका बेस्ट निकलने के चांसेस हैं, इसीलिए वो उस सीन में है ना। वी विल अंडरस्टैंड ये, जैसे हमने कहा कि इस सृष्टि के भी क्या क्या लॉज हैं, ड्रामा लेवल के भी, वो भी हम आगे देखेंगे। बट हर सोल जिस सीन में रखी गई है, उसके पास पावर है उस सीन को फेस करने की। तो हम उस पावर को देखेंगे या हम देखेंगे कि वो बेचारे हैं आउटर सर्कमस्टांसेस से, वो चॉइस हमारी है ना। कि हमें इटर्नल ट्रूथ को देखना है, या हमें देखना है उसकी इटर्नल ब्यूटी को देखना है, या हमें टेम्पररी सीन को देखना है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है, इसको हम बाद में लेंगे, अब हम ग्रुप में क्वेश्चंस लेंगे। अभी थोड़ा सा ना कुछ मोमेंट्स हम ले लेते हैं। चलिए। एक ही सेकंड में हम अपना फोकस और अटेंशन जितना भी आंखों से दिखने वाली रियलिटी है, और जो ईगो माइंड को समझ में आने वाली जो रियलिटी है, ईगो माइंड को स्टोरी समझ में आती है और स्टोरी की रियलिटी ही रियलिटी लगती है। इन सब से सेपरेट होकर लेट मी कम टू माय इटर्नल ट्रूथ, अपने कभी ना बदलने वाले सत्य को एक्सपीरियंस करते हैं कि इस टेम्पररी वर्ल्ड से बहुत दूर मेरा रियल होम है। फाइव एलिमेंट्स की ये सारे प्रॉप्स, सारे फिजिकल प्रॉप से बनी हुई इस वर्ल्ड से बिल्कुल अलग मेरा ट्रू होम है। और मैं एक बहुत ही टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, एक इनविजिबल प्रेजेंस, एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंस, जिसको सपनों की दुनिया से निकलते ही, साउंड के वर्ल्ड से बाहर आते ही, ना
इटर्नल होम ऑफ लाइट, इटर्नल होम, जहाँ पर बहुत ही हल्का हल्का गोल्डन रेड लाइट है, प्रकाश है। यहाँ पर मेरे सुप्रीम फ्रेंड है। और हर एक इनविजिबल प्रेजेंस, इनविजिबल एक्टर, हर एक का यही घर है। और हर एक का आपस में रिश्ता बहुत सिंप्लिसिटी का है, बहुत नेचुरल एक्सेप्टेंस, नेचुरल रिस्पेक्ट और लव। यहाँ पर स्टोरी का कुछ भी आ नहीं सकता है। सपनों की दुनिया का एक भी एटम यहाँ पे नहीं प्रेजेंट हो सकता है। ये टाइमलेस, चेंजलेस वर्ल्ड है। और जगी हुई आत्मा के लिए, कॉन्शियस सोल के लिए, यही यही रियलिटी है। और यहाँ की रियलिटी ही उसकी पर्सनालिटी है। यहाँ पर बहुत सुकून है। हर एक लिविंग स्टार का आपस में सिंपल रिलेशनशिप है। और ये ब्यूटीफुल जो ट्रुथ है, इस फैमिली का ट्रुथ, इसकी जागृति परमात्मा की विजन से बहुत नेचुरली हो जाती है। परमात्मा हर एक के ट्रुथ पर लाइट शाइन करते हैं। परमात्मा को हर एक इनविजिबल एक्टर बहुत प्यारा है। हम अपना सब कुछ शेयर कर सकते हैं अपने सुप्रीम फ्रेंड के साथ, बिकॉज मेरे सुप्रीम फ्रेंड की जो विजन है मुझ आत्मा पर,
वो हमेशा प्यार की है और हमेशा एक्सेप्टेंस की है। ये ट्रूथ है और ये कभी भी नहीं बदलने वाली विजन। और इस विजन को एक्सेप्ट करते ही नेचुरली हल्कापन, और बहुत स्वाभाविक खुशी, और इस खुशी को साथ लेकर स्टोरी वर्ल्ड में जाने के बाद भी मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ, भले मेरा रोल हो, मगर मुझे हमारे इटर्नल घर की रियलिटी ही रियलिटी लगती है और दिखाई देती है। मुझे वो चेंजिंग पर्सनालिटीज, बदलने वाले रोल्स मेरे नहीं लगते, क्योंकि वो मेरे हैं ही नहीं। कहानी की दुनिया की वो जो पर्सनालिटी है, उसकी लिमिटेशंस मेरी लिमिटेशंस नहीं है। उसके हाईज एंड लोज मेरे हाईज एंड लोज नहीं है। मैं एक निश्चिंत सुकून में रहने वाली कंप्लीटली सुरक्षित आत्मा हूँ। बिल्कुल लाइट, और कहानी के शोरगुल से परे, कहानी में रहते हुए भी कहानी के शोर से परे। कहानी की दुनिया से जो मेरा इटर्नल घर है, वो भले डिस्टेंस में कितना भी दूर हो, बट मुझ आत्मा के लिए 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड लगता है इस शिफ्ट में, कि ये प्रॉप्स, पर्सनालिटीज, सीन्स 1 सेकंड में इससे बाहर, जैसे ही पारस बुद्धि का यूज। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। ओम शांति।